Hi students, how are you? I hope you are good and you are doing well. I am Usha Yadav. I welcome you all on my YouTube channel Usha Classes. So students, today we will continue a topic that is time and work. Before starting the topic, I want to wish you all happy Janmashtami to all my dear students. You enjoy your day and do some work as well, okay? So students, and there might be some new students on the channel. So for those students, actually we have completed 2 parts and we are at 3rd part, okay? So before watching this video, go and watch those parts which we have already completed, right? So students, let's continue, okay? Let's start. Actually today's lecture concept is what the left job concept, okay? इसमें हमारे पास लेफ्ट जॉब कॉन्सेप्ट में हमारे पास क्या होता है एक्चुअली कि एक पर्सन ने सपोज ए 10 दिन तक काम करता है, ए ने 10 डेज काम किया, बी ने 20 डेज काम किया. दिस इज द डेज, इनके इंडिविजुअल डेज हैं. ए ने 10 डेज काम किया, बी ने 20 डेज काम किया. तो आप सभी को पता है जब ये 10 डेज काम करेगा, ये 20 डेज काम करेगा, तो इनको करना कितना काम है, काम कितना करना है, तो वो हमारे पास होता है टोटल वर्क, दैट इज द एलसीएम. कितना आ जाएगा एलसीएम, यहाँ पे 30 आ जाएगा. कितना आ जाएगा 30 इज द एल, 30 नहीं आएगा, 60 आ जाएगा. 60 भी नहीं, आप 20 ले लो ना, सीधा सीधा 20 आ जाएगा. टोटल वर्क कितना आ गया 20. कितना आ गया 20. और कीजिए, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा भाई 20 तो आएगा. क्यों 60 पे जा रहे हैं, दोनों का एलसीएम कितना आएगा भाई 20 आएगा. दोनों को करना कितना है 20 काम करना है. कितना 20 काम करना है. तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी कि ये ए, जैसे कि ये इसको क्या बोलते हैं टोटल वर्क. आपको अगर नहीं समझ में आता, टोटल वर्क हमारे पास वो वर्क होता है जो इनको करना होता है, जो उस पर्सन को करना होता है. लेट अस सपोज, आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि ए 10 दिन काम करता है कुछ चेयर बनाने के लिए, कुछ चेयर बनाता है 10 दिन में. बी हमारे पास कुछ चेयर बनाता है 20 दिन में. तो हमारे पास एक्चुअली इसको बनानी कितनी चेयर है, इन दोनों को कितनी कितनी चेयर बनानी है, इन दोनों को कितनी चेयर बनानी है 20 चेयर्स बनानी है. दोनों कैसे बनानी है, इसको भी 20 चेयर्स बनानी है, इसको भी 20 चेयर्स बनानी है. दैट इज द टोटल वर्क, दैट इज द टोटल वर्क. ठीक है, तो इसको 20 चेयर बनाने के लिए कितनी एफिशिएंसी से काम करना पड़ेगा भाई, 2 यूनिट से काम करेगा तो मेरे पास 10 × 2 कितना हो जाएगा 20 चेयर्स बन जाएगी ना इसकी. यस, इसी तरह हमारे पास ये कितनी यूनिट से काम करेगा, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी कि ये 1 दिन में 1 चेयर बनाएगा तो 20 दिन में 20 चेयर बना देगा. इसको क्या करना पड़ेगा ए को, इसकी एफिशिएंसी क्या है हमारे पास, इसको क्या है हमारे पास, ये 10 दिन में काम करता है, 10 दिन काम करेगा 2 की एफिशिएंसी से, तो ये क्या बना देगा 20 चेयर्स को बना देगा. ये एक की एफिशिएंसी से काम करता है तो 20 दिन में 20 चेयर बनाएगा. कितने दिन में 20 दिन में बनाएगा. ज़्यादा टाइम ले रहा है ये चेयर, तो इसको भी 20 बनानी है कि नहीं बनानी है. तो ये इसकी एफिशिएंसी कम है तो ये ज़्यादा दिन ले रहा है, इसकी एफिशिएंसी डबल है तो ये क्या ले रहा है हाफ नंबर ऑफ डेज ले रहा है. आगे स्टेटमेंट में हमारे पास क्या दिया हुआ है भाई, एलसीएम कुछ नहीं होता, जो इनको काम करना होता है वो हमारे पास टोटल वर्क होता है. वो हमारे पास क्या होता है टोटल वर्क होता है. टोटल वर्क मैंने एग्जांपल समझा दे कि इनको क्या कितनी चेयर बनानी, 20 चेयर्स बनानी है, तो उनकी एफिशिएंसी निकल जाएगी. अब आगे बोल रहा है कि ए लेफ्ट जॉब आफ्टर 2 डेज. ए 2 दिन बाद जॉब छोड़कर चला गया. इसको ये क्या करना था, इसको 10 दिन काम, लेकिन ये 2 दिन बाद छोड़कर चला गया. 2 दिन बाद छोड़ के चला गया, इट मीन्स ए ने कितने दिन काम किया 2 डेज काम किया. ए ने 2 दिन काम करेगा तो ए का 2 दिन का काम कितना आएगा, इसकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दो. इसकी एफिशिएंसी कितनी है 2 × 2, मतलब इसने 2 दिन में कितना यूनिट काम किया 4 वर्क काम किया. कितना 4 वर्क, कितना 4 यूनिट. 20 में से 4 यूनिट इसने 2 दिन में किया. करना था इसको 10 दिन, लेकिन इसको कुछ काम आ गया होगा, अर्जेंट हो गया होगा, इसलिए 2 दिन बाद ये चला गया. ये बोलता है भाई बी तुम कर लो अब बचा काम, मुझे तो बहुत अर्जेंट है जाना पड़ेगा. तो ये चला जाता है और बाकी का जो बचा हुआ काम है वो बोलता है बी भाई अब तो मुझे करना ही पड़ेगा. तो बी हमारे पास क्या है, बी करेगा. बी की एफिशिएंसी कितनी देर की है, अब टोटल वर्क में से 4 यूनिट इसने काम किया, रिमेनिंग वर्क कितना बचा, रिमेनिंग वर्क निकालेंगे. रिमेनिंग वर्क हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है रिमेनिंग वर्क कितना बचा. तो 20 यूनिट करना था, करके कितना गया 4 यूनिट. तो 20 में से कितना गया 4 यूनिट गया, बच गया कितना 16 यूनिट, 16 वर्क बच गया. W मतलब वर्क. अब ये 16 वर्क कौन करेगा, बच गया तो कौन करेगा भाई बी करेगा. कौन करेगा बी करेगा. तो बी के द्वारा नंबर ऑफ डेज कितने, एक दिन में एक चेयर बनाता है, एक दिन में ये 1 चेयर बनाता है. 16 चेयर बनाने के लिए कितना दिन लेगा, ये 16 डेज लेगा कि नहीं लेगा, यस ऑफ कोर्स लेगा.
तो नंबर ऑफ डेज टेकन बाई बी टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क कितना है? 16 यूनिट। 16 यूनिट एक की एफिशिएंसी से काम करता है तो कितने दिन लेगा? 16 डेज लेगा हमारे पास। कितने लेगा? 16 डेज लेगा। आई होप आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा लेफ्ट जॉब वाला, कि ए इतने दिन में काम करता है, बी इतने दिन में करता है। दोनों कितना, इनको करना कितना काम है? 20 यूनिट काम करना था। इनको कितना काम करना था? 20 यूनिट्स काम करना था। तो ये क्या है? 2 की एफिशिएंसी से काम करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ डेज क्या होते हैं हमारे पास? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एफिशिएंसी होता है। तो जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी नंबर ऑफ डेज उतने ही कम लगेंगे। एफिशिएंट ऑफकोर्स एक इंसान बहुत फास्ट काम करता है, एक स्लो काम करता है। फास्ट वाला जल्दी फिनिश करेगा और जो स्लो वाला होगा वो क्या करेगा? क्योंकि उसकी एफिशिएंसी, काम करने की जो क्षमता है वो कम है, तो वो ज़्यादा दिन लेगा काम, तो वो भी फिनिश करेगा। तो हमारे पास इस तरह से हमारे पास इसकी एफिशिएंसी 2 आ गई, इसकी 1 आ गई, टोटल वर्क 20 करना था। लेकिन किसी कारणवश हमारे पास ए चला गया, 2 दिन काम किया तो 2 दिन का उसका हम काम निकाल देगी। ए ने 2 दिन काम किया तो कितना काम किया? 2 की एफिशिएंसी 2 दिन काम किया तो कितना आया हमारे पास? 4 यूनिट वर्क इसने फिनिश कर दिया। टोटल वर्क हमारे पास 20 करना था, 4 यूनिट इसने कर दिया, बचा कितना? 16 यूनिट। 16 बचा हुआ काम को कौन करेगा? जो बच गया है। कौन बच गया? बी। तो हमारे पास बी इसको फिनिश करेगा। एक की एफिशिएंसी, एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो 16 वर्क यूनिट काम करने के लिए कितना लेगा? या फिर आप ऐसे समझते हैं कि एक दिन में 1 चेयर बनाता है तो 16 चेयर बनाने के लिए वो कितना दिन लेगा? तो एक दिन में 1 बनाता है, 16 चेयर बनाने के लिए तो 16 दिन लेगा ना। कितना लेगा? 16 डेज लेगा। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हुआ। तो मतलब क्वेश्चन ये एक एग्जाम्पल समझाया कि किस तरह से लेफ्ट जॉब वाले क्वेश्चंस होते हैं। अब हम करते हैं अपने मेन क्वेश्चन पार्ट पे आते हैं, ताकि आपको भी आइडिया आए कि यस किस तरह का कॉन्सेप्ट है और कैसे हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन पार्ट। ओके, सो द क्वेश्चन इज हियर। क्वेश्चन हमें दिया है कि जो मधुमीना है, मधुमीना नीड्स 10 डेज। मधुमीना को कितने दिन लगते हैं? 10 डेज। कितना? 10 डेज। कितना? 10 डेज फॉर एन एम्ब्रॉयडरी वर्क। एम्ब्रॉयडरी वर्क जो कपड़ों वगैरह पे किया जाता है, ठीक है। वाइल साधना नीड्स कितना? 15 डेज। साधना को कितना लगता है? 15 डेज लगता है। भाई हमारा यहाँ पे डेज से मीनिंग है, बस स्टेटमेंट थोड़ा समझ में आना चाहिए। और कितने नंबर ऑफ डेज लें? मधुमीना को लगते हैं, एम फॉर मधुमीना, लेट इज सपोज एम फॉर मधुमीना। मधुमीना को हम इतना ही रीड करते हैं और उसके बाद लिखते हैं। मधुमीना को कितने दिन लगते हैं? 10 डेज। कितना? 10 डेज, ठीक है। ओके, साधना को कितना लगता है हमारे पास? साधना को लगता है 15 डेज टू कंप्लीट द सेम। कंप्लीट द सेम मतलब उसी काम को खत्म करने के लिए। तो इससे आगे हम क्या करेंगे? हमें पता है, सिंपल एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा? इन दोनों को करना कितना काम है, वो कितना काम इनको करना है। तो एलसीएम इतना, इनका कितना आ जाएगा? 60। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। 60 के बजाय आप 30 ले लो, कितना आ जाएगा? 30 और भी इजी है, 30 आ जाएगा। 30 10 से भी हो जाएगा और 15 से भी हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आएगा भाई इनका? 30 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ये दिस इज व्हाट? द टोटल वर्क। दिस इज द व्हाट? टोटल वर्क, ठीक है। तो ये कितनी एफिशिएंसी से काम करेगा कि ये 30 वर्क कर दे? कितनी एफिशिएंसी कितनी आएगी इसकी? कितनी? 3 यूनिट से काम करेगा। ये कितनी एफिशिएंसी से काम करेगी? 30 वर्क को खत्म कर देगा। कितनी एफिशिएंसी? 2 एफिशिएंसी से काम करेगा। 15 दूनी 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15 2 जा 30। ओके, दिस इज द टोटल वर्क दे नीड टू फिनिश। ओके, उसके बाद बोला गया हमसे, आगे क्या बोला गया वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मधुमीना स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर 4 डेज। कितने दिन बाद मधुमीना ने काम करना शुरू किया? सबसे पहले काम किसने शुरू किया? मधुमीना ने। मधुमीना ने कितने दिन काम किया? 4 डेज काम किया। और शी गेव इट टू, फिर उसके बाद उसने क्या कर दिया? साधना को दे दिया। उसके बाद उसने किसको दे दिया? साधना को। और जो बच गया काम वो क्या करना पड़ेगा? फिर साधना को ही फिनिश करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स। तो हमारे पास मधुमीना ने काम करना शुरू किया। हमारे पास मधुमीना ने काम करना स्टार्ट किया। तो मधुमीना ने स्टार्ट किया तो मधुमीना की एफिशिएंसी कितनी है? उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मधुमीना ने कितने दिन काम किया? 4 डेज। मधुमीना ने 4 दिन काम किया तो कितना काम किया देख लेते हैं। मधुमीना की एफिशिएंसी कितनी? 3। कितने दिन काम किया? 4। तो टोटल इसने कितना वर्क फिनिश कर दिया? 12 वर्क। कितना? 12 वर्क। 30 में से 12 वर्क 4 दिन में इसने फिनिश कर दिया। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा? रिमेनिंग वर्क कितना बचा हमारे पास? रिमेनिंग वर्क जो बचा वो कितना बचा? टोटल में से जो मधुमीना के द्वारा 4 दिन में किया गया उसको सबट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा? 30 माइनस 12। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? कितना आ जाएगा? 18 वर्क। कितना? 18 वर्क है जो रिमेनिंग है। अब ये 18 वर्क कौन करेगा? बच गया कौन? साधना। भाई इसने साधना को दे दिया।
बोली कि भाई मैं 4 दिन काम कर सकती हूँ, उसके बाद मुझे मतलब क्विट करना पड़ेगा जॉब को, ठीक है। उसके बाद कौन कर रहा है, साधना कर रही है। तो साधना का जो टाइम टेकन बाई साधना, नंबर ऑफ डेज टेकन बाई द साधना कितना हो जाएगा, डेज हमें निकालना है किसके द्वारा, साधना के द्वारा। तो टोटल वर्क करना कितना है साधना को, 18 जो बच गया। कितनी एफिशिएंसी, साधना की एफिशिएंसी कितनी है, 2। तो 2 की एफिशिएंसी से 18 यूनिट काम को खत्म करेगी। तो कितने दिन में कर देगी, 2 × 18। कितने दिन लगाएगी साधना, 9 डेज लगेगी। कितना, 9 डेज में काम को फिनिश कर देगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को देखा, कुछ भी नहीं था इसमें, सिंपल हमारे पास मधुमेना और साधना करके हमारे पास 2 गर्ल्स हैं, उन्होंने कुछ काम को किया। मधुमेना लेती है हमारे पास कितना दिन लेती है, 10 डेज लेती है, और साधना 15 डेज लेती है किसी काम को ख़त्म करने के लिए। तो इन दोनों करना कितना काम है, दैट इज़ द टोटल वर्क, दैट इज़ द एलसीएम ऑफ बोथ, ठीक है। दोनों का एलसीएम आ जाएगा, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 30 वर्क। दिस इज द टोटल वर्क दे हैव टू डू, जिनको करना पड़ेगा। ये कितनी एफिशिएंसी से काम करेगी, इसकी एफिशिएंसी 3 आ जाएगी, इसकी 2 आ जाएगी। अब मधुमेना ने 4 दिन काम किया और उसके बाद वो छोड़ के चली गई, उसने साधना को दे दिया है, ठीक है। तो 4 दिन में इसने 12 यूनिट काम किया, बचा कितना, 30 में से 12 गया, कितना बचा हमारे पास, 18 बचा। 18 यूनिट को काम कौन करेगा, साधना। साधना की एफिशिएंसी कितनी है, 2। 2 की एफिशिएंसी से 18 काम को फिनिश करेगी, कितने दिन में फिनिश कर देगी हमारे पास, 9 डेज में फिनिश कर देगी। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया और ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी लगे, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको अच्छे से करेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। ए एंड बी कैन डू ए कैन डिग ए कैनाल। एक कैनाल को डिग करते हैं ए एंड बी। ए एंड बी डिग करना मतलब खुदाई करना, क्या, खुदाई करना। तो ए एंड बी डिग ए कैनाल कितने दिन में, दोनों मिलकर करते हैं, कितने दिन में, ए एंड बी एक कैनाल को डिग करते हैं कितने दिन में, 30 डेज में। कितने दिन में, 30 डेज में। दोनों मिलकर खुदाई करते हैं कैनाल की, नहर की, तो 30 दिन में उस नहर की खुदाई कर देते हैं, डिग कर देते हैं। दे वर्क फॉर 10 डेज। वो दोनों साथ में 10 दिन काम करते हैं। भाई दोनों ने 10 डेज काम किया, एक्चुअली वो दोनों मिलकर 30 दिन काम करते हैं लगातार। तो वो क्या करते हैं, उस जॉब को फिनिश कर देते हैं। लेकिन क्या है, आगे स्टेटमेंट में दे रखा, दे वर्क फॉर 10 डेज। हालांकि वो कितने दिन काम करते हैं, 10 डेज काम करते हैं, और उसके बाद बी लेफ्ट, बी की तबीयत खराब हो जाती होगी, तभी वो छोड़ गया या कुछ काम आ गया होगा उसको। तो एक्चुअल में वो उनको करना था 30 दिन काम, लेकिन क्या है हमारे पास, दोनों साथ में कितना काम करते हैं, दोनों साथ में हमारे पास ओनली 10 डेज काम करते हैं। कितना, 10 डेज ही काम कर पाते हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, जो बी है वो लेफ्ट कर जाता है। कौन, बी लेफ्ट द जॉब, बी छोड़कर चला जाता है, ठीक है। वो बोलते भाई मुझसे नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर सकता हूँ डिग की खुदाई। तो इट टेक्स, तो फिर क्या लगता है, 20 दिन और लगते हैं, मोर दिया हुआ है यहाँ पे। इट टुक 20 मोर डेज, 20 दिन और लगते हैं टू कंप्लीट द वर्क बाई ए को 20 दिन और लगते हैं उस काम को फिनिश करने में। तो ये पूछा गया है कि हाउ लॉन्ग विल ए टेक टू डिग द कैनाल, मतलब ए अकेला उस कैनाल को कितने दिन में खुदाई करेगा, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारे पास कि ए एंड बी दोनों मिलकर एक नहर की खुदाई करते हैं कितने दिन में, 30 डेज में। कितने दिन में, 30 डेज में, ठीक है। उसके बाद लेकिन होता क्या है, एक्चुअल में उनको करना था 30 दिन। एक्चुअल में हुआ क्या कि ए और बी दोनों मिलकर 10 दिन ही काम कर पाए, और उसके बाद बी ने छोड़ दिया है। अब जो बच गया क्या करेगा, उससे क्या, ए को ज़्यादा टाइम लगेगा। भाई एक तो दोनों मिलकर काम करे, एक अकेला काम करे, अकेला करेगा तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। ज़्यादा टाइम कितना लग रहा है उसको, 20 मोर डेज लग रहा है। एक्चुअल में इनको 30 दिन काम करना था, किया दोनों ने साथ में कितना, 10 डेज। बच गया कितना इनका, इन दोनों का 30 दिन काम करना था, दोनों ने साथ 10 दिन काम किया, तो इन दोनों का साथ का काम कितने दिन का बच गया, 20 दिन और करना था इनको साथ में। तो जो रिमेनिंग 20 दिन और काम करना था किसने, ए और बी ने मिलकर, कितने दिन और काम करना था, 20 डेज। तो ये काम अब ये दोनों साथ में मिलकर करते ना 20 दिन और काम, उस काम को अब कौन कर रहा है, ए कर रहा है। इस काम को कौन कर रहा है, इसलिए मैंने इक्वल लगा दिया कि इतना काम जो है ये बच गया है, बी तो चला गया, उसको तो कोई थोड़ी ना फर्क पड़ा है। अब लोड किस पे आ गई, ए पे, तो ए खत्म करेगा 20 मोर डेज। तो 20 दिन तो वो लेता ही लेता, ए, बी चला गया ना, बी चला गया तो ए को 20 दिन तो ले रहा, लेकिन वो किसके साथ लेता, बी के साथ लेता।
हालांकि अब वो क्या कर रहा है, अकेला, तो 20 दिन और एक्स्ट्रा लगेंगे उसको। टोटल कितने होंगे उसको, 40 डेज। कितना हो गया, 40 डेज लगेंगे। कितने लगेंगे, 40 डेज लगेंगे। तो यहाँ से सोल्व कर लीजिए, 20 दूआ 40, कितना हो गया, a प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, ट्वाइस ऑफ a। और b क्या आ गया, a इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से b। तो a और b का एफिशिएंसी, b का रेशो क्या आया, a और b की जो एफिशिएंसी है उसका रेशो क्या आ गया, दोनों की एफिशिएंसी का रेशो क्या आ गया भाई, a इज इक्वल टू बी है तो दोनों की एफिशिएंसी का रेशो क्या आ गया, 1:1 भाई। दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1:1 आ गई। ठीक है, तो हमारे पास दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई भाई, 1:1 आ गई ना हमारे पास। तो हमसे पूछा ये गया है, हमसे क्या पूछा गया, सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास ए अकेला कितने दिन में ख़त्म करेगा। तो उस ख़त्म करने के लिए पहले हमें टोटल वर्क पता होना चाहिए कि एक्शन में उनको कितना काम करना था। तो दोनों की एफिशिएंसी हम ऐड कर दें। दोनों की टोटल वर्क क्या होता है, टोटल एफिशिएंसी इनटू में नंबर ऑफ डेज। तो टोटल एफिशिएंसी यहाँ से कितनी आ गई, 2 यूनिट। कितनी आ गई, 2 यूनिट। टोटल नंबर ऑफ डेज दोनों साथ में कितना कर रहे थे, कितने कर रहे थे। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल वर्क क्या होगा हमारे पास, टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 2 यूनिट। टोटल नंबर ऑफ डेज कितने ले रहे थे, 30। तो यहाँ से उनको करना कितना काम था, एक्चुअली में 60 यूनिट काम करना था, 60 वर्क करना था उनको। कितना, 60 वर्क करना था। तो अब ये बोल रहा है कि इस पूरे काम को करने में ए अकेला कितना दिन लेगा। भाई ऑफ कोर्स हमारे पास ए की जब एफिशिएंसी 1 है और टोटल वर्क 60 है, तो क्या मैं नंबर ऑफ डेज टेकन बाई ए नहीं निकाल सकती। सो नंबर ऑफ डेज टेकन बाई ए इज कितना हो जाएगा हमारे पास, 60। तो डेज हमें निकालना है कितना, 60। टोटल वर्क हो गया, इस काम को खत्म करेगा कितनी एफिशिएंसी से, ए कितनी एफिशिएंसी से, 1 यूनिट। तो नंबर ऑफ डेज कितना लेगा ये, 60 डेज। कितना लेगा, 60 डेज। आई थिंक हमारे पास आपको समझ में, और वैसे भी आप इतना सब सोल्व नहीं करें, थोड़ा सा स्मार्ट वे करें तो दोनों मिलकर, भाई दोनों साथ में काम करें तो दोनों की ज़्यादा एफिशिएंसी होगी। जब साथ में वो 30 डेज ले रहे हैं, मिल के ले रहे हैं दोनों साथ में, तो दोनों की एफिशिएंसी क्या है, इक्वल है। तो ऑफ कोर्स दोनों मिलकर 30 डेज ले रहे हैं, तो अब अकेला करेगा तो नंबर ऑफ डेज बढ़ेंगे ना, डबल हो जाएंगे। नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो 30 का डबल कितना आ गया, 60 डेज आ गया हमारे पास। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं। तो हमारे पास कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ इस क्वेश्चन को कि मैंने क्या किया कि जो ए और बी का दोनों का साथ में काम दिया था कि 30 डेज ये दोनों मिलकर एक नहर को खोद दे देते हैं, एक नहर की, एक कैनाल की डिगिंग करते हैं। ठीक है, डिगिंग की इन्होंने 30 डेज करना यही था। लेकिन भाई डिसाइड तो जो होता है एक्चुअल में ऐसा थोड़ी ना जो प्लान डिसाइड हो एग्जीक्यूट भी हो जाए। एग्जीक्यूट हो जाए तो वेल एंड डन, बहुत बढ़िया है। वो तो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता तो फिर ऐसे ही होता जैसे इस क्वेश्चन में हो रहा है, बर्डन आ जाता है। तो ये भी 30 डेज काम करते हैं। तो एक्चुअली में इन्होंने क्या किया, 10 दिन साथ में काम किया। दे वर्क फॉर 10, दोनों ने, दो मीन्स दोनों ने 10 दिन काम किया और उसके बाद बी छोड़कर चला गया। बचा कौन, ए बचा हमारे पास। तो दोनों का कितने दिन का काम बचा हुआ था, 30 दिन साथ में काम करना था, लेकिन किया कितने, 10 दिन। तो बचा कितना, 20 दिन का काम बच गया। तो ए और बी का जो 20 दिन का काम है वो कौन खत्म करेगा, ए खत्म करेगा। ए को कितने दिन लगने चाहिए थे, एक्चुअल में उसको 20 दिन काम करता, वो तो बी के साथ करता, तो लेकिन अभी 20 दिन और एक्स्ट्रा लगेंगे उसको क्योंकि अकेला काम कर रहा है। तो 20 दिन तो उसको करना ही करना था, 20 और एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो टोटल कितना हो गया, 40 डेज लगेंगे। कितने लगेंगे उसको, 40 डेज लगेंगे। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो ए और बी का रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1। दिस इज द एफिशिएंसी रेशियो कि उनकी काम करने की क्षमता क्या है। ठीक है, एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारे पास, 2 यूनिट। जब एफिशिएंसी 2 यूनिट है, टोटल नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है, दोनों को कितने दिन में करते हैं, तो हमारे पास टोटल वर्क कितना आ गया यहाँ से, 2 × 30, 30 इज और 60 वर्क। कितना आ गया, 60 वर्क हमारे पास टोटल वर्क आ गया जो इनको करना है। तो एक्चुअल में हमारे पास ए, बी तो कर नहीं रहा है, बचेगा कौन हमारे पास, ए। तो ए कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहा है, एक की क्षमता से। ए है जो हमारे पास, ए पर्सन है, वो एक दिन में एक काम करता है। करने कितने, उसको 60 काम करना है तो 60 दिन लगाएगा। कितना लगाएगा, 60 डेज लगाएगा। तो सिंपल है, वेरी सिंपल। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, 60 आएगा। क्या आंसर आएगा, दिस इज द राइट आंसर, दैट इज 60 डेज लगाएगा हमारे पास। तो स्टूडेंट्स हम इसको इतना ही रखते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट था, तो इसलिए हमारे पास 2 क्वेश्चन हो पाए इसके। और ये दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। एक कॉन्सेप्ट वाला था हमारे पास, तो ज़्यादा कराने से अच्छा कम करा दो, लेकिन ऐसा करा दो कि बच्चे को समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो मैंने अपना बेस्ट कोशिश की है कि आपको समझ में आए लेफ्ट जॉब वाला कॉन्सेप्ट।
और आई होप आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स, आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, बाय।